अच्छा, अब हमारा जो ये वाला प्रॉब्लम है ये स्लाइटली यानी कैलकुलेशनली ये भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट में और इससे डाटा एक्सट्रैक्ट करने में ये स्लाइटली थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप देखिए कि किस तरह हम इसको अटैक करते हैं, इस प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पे जाते हैं और आप इसका फर्स्ट पार्ट देखें कि बैक टू द फ्यूचर या कम टू द फ्यूचर, यानी दोनों इस्तेलाहें ठीक हैं। सपोज दैट अ फादर इज 20 ईयर्स ओल्डर देन हिज डॉटर, ठीक है, फादर और डॉटर की एग्जाम्पल है और उसमें यह है कि उनकी दोनों की एजेस में जो फ़र्क है वो 20 साल का है। ये नहीं बताया गया कि कितनी एज डॉटर की है और कितनी एज फादर की है, लेकिन 20 ईयर्स डिफरेंस है। ओल्डर है फादर अपनी डॉटर से 20 ईयर्स ओल्डर है, राइट। तो ये पहली इन्फॉर्मेशन हमें ये तो मिल गई कि फादर की एज डॉटर से 20 साल का फ़र्क है। फ़र्क का हमें पता चल गया, डिफरेंस का हमें पता चल गया। एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट एज फादर की कितनी है, एग्जैक्ट एज डॉटर की कितनी है, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना फ़र्क है कि इनमें डिफरेंस जो है वो 20 ईयर्स का है, राइट। नेक्स्ट ये कहता है कि ही वॉन्ट्स टू ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम अर्थ फॉर 2 ईयर्स। तो अब फादर जो है वो 2 साल तक बाहर जाना चाहता है, वही स्पेसशिप उसके पास है और टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस है कि वो किसी और जगह पे जाना चाहता है। एंड देन बैक फॉर अनदर 2 ईयर्स, और वापसी में भी 2 साल लगेंगे। 2 साल के लिए जाएगा तो टोटल 4 साल हो गए। बोथ इंटरवल्स एज मेजर्ड देम एज ही मेजर्स देम, यानी उसकी अपनी क्लॉक में 4 साल है, ठीक है ना। जो फादर अपने साथ क्लॉक ले जाएगा उसमें वो 2 साल जाने का और 2 साल आने का वक्त है, तो 4 साल लगेंगे। सच दैट ही इज देन 20 ईयर्स यंगर देन हिज डॉटर। अब देखें, वो अब चाहता है कि अब वही बात है कि स्पीड की बात आ गई ना, स्पीड पैरामीटर की, कि वो इतनी स्पीड से जाए जब वो रिटर्न हो तो वो अपनी बेटी से 20 साल छोटा हो। अब देखें, ये ऐसे नहीं है कि ये कोई फिक्शन है, ये वाकई ऐसे पॉसिबल हो सकता है। तो इस वक्त जब वो जा रहा है तो अपनी बेटी से 20 साल बड़ा है, लेकिन वो चाहता है कि इतनी स्पीड से वो जाए, और जाए भी 2 साल के लिए ना, 2 साल आने जाने का वक्त लगा ले। उसने ये भी तय कर लिया कि मैं 2 साल अपनी घड़ी में 2 साल जाऊंगा और 2 साल आऊंगा, लेकिन अब स्पीड कितनी स्पीड के साथ जाऊं जब मैं वापस आऊं तो मेरी बेटी मुझसे 20 साल बड़ी हो, यानी मैं उससे 20 साल छोटा हूं, यंगर देन हिज डॉटर। तो इसमें सवाल ये है कि व्हाट कांस्टेंट स्पीड पैरामीटर बीटा रिलेटिव टू अर्थ इज रिक्वायर्ड। तो कितनी स्पीड के साथ उसको रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट वो जाना चाहिए, स्पीड पैरामीटर कितना होना चाहिए। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि डाटा क्या है, कि फादर की इनिशियल एज को लेट से हम कह देते हैं कैपिटल TFI। ये फादर की इनिशियल, उस वक्त जब वो जाने के लिए, सफ़र पे जाने के लिए तैयार हो रहा है, तो स्पेसशिप में बैठ रहा है, 2 साल के लिए उसने जाना है, 2 साल में वापस आना है, क्लॉक उसने अपने साथ रख ली, उसकी इनिशियल एज ये है, ठीक है। और फादर की फाइनल एज को TF कह दें, और इस तरह डॉटर की इनिशियल एज स्मॉल t से डिनोट की है और डॉटर की फाइनल एज, यानी फादर की एज को कैपिटल T से डिनोट किया और डॉटर की एज को स्मॉल t से डिनोट किया, और इसमें F और I लगाया ताकि ये यहाँ पर ये D है, अच्छा ये F नहीं, ये D है और वो भी D है टू रिप्रेजेंट द डॉटर, राइट। और वहाँ पर वो F मीन्स फादर और D मीन्स डॉटर, राइट। अब समझते हैं प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन को। सबसे पहले आप ये समझ लें कि यहाँ पर 2 इवेंट्स हो रहे हैं। इवेंट नंबर 1 जब फादर लीव्स, और इवेंट नंबर 2 व्हेन ही रिटर्न्स। तो एक दफ़ा यानी पहला इवेंट ये हुआ कि वो स्पेसशिप में बैठा और जाने के लिए तैयार हुआ, और दूसरा इवेंट ये हुआ कि वो वापस रिटर्न हुआ। तो ये 2 इवेंट्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। ये इवेंट नंबर 1 ये वाला, और ये इवेंट नंबर 2 ये वाला, और इनके दरमियान जो चेंज इन डॉटर एज है, लेट से उसको हम डेल्टा T0 कह देते हैं, ठीक है। और वो T0 और T0 फाइनल माइनस T0, ये उसकी एज में तब्दीली है, ठीक है। ये डॉटर की एज में तब्दीली है मेजर्ड बाय द डॉटर, और जो फादर की एज में तब्दीली है मेजर्ड बाय हिमसेल्फ, वो इसके डेल्टा T0 और डेल्टा, क्योंकि मैंने अभी रिलेटिविटी को अप्लाई करना है ना, तो इन दोनों इंटरवल्स को आपस में रिलेट करना है, तो उसके लिए जो चेंज इन एजेस है वो उसको बता दिया है कि वो किसके बराबर है। नेक्स्ट, अब हमारे पास, जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास तो फार्मूला तो यही है कि डायलेटेड टाइम और जो प्रॉपर टाइम है वो उसका रिलेशनशिप है, और इसमें अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो अब देखें जो गामा है, जो डॉटर की एज है, ठीक है। अब फादर तो 4 ईयर्स अपनी क्लॉक में, तो उसका प्रॉपर इंटरवल है ना, तो इसलिए ये प्रॉपर इंटरवल है, ये फादर ने मेजर किया है, डॉटर की एज फादर ने मेजर की है, ये सॉरी आने जाने का वक्त
जो चेंज है एज में वो तो फादर ने मेजर किए, तो इसलिए इसके साथ गामा मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर वैल्यूज पुट की हैं। और उसके बाद अगर फादर की इनिशियल एज को आप देखें तो वो इनिशियल एज फादर की उसकी 20 ईयर्स का फ़र्क था, याद है ना। तो अगर इनिशियल एज फादर की TFI है तो वो डॉटर की इनिशियल एज से 20 ईयर ज़्यादा थी जब वो लीव कर रहा था। इवेंट 1 जब हो रहा था कि जब फादर जो है वो जा रहा था, तो उस वक्त उसकी अपनी बेटी से जो उम्र है, डॉटर से जो एज है, वो 20 ईयर ज़्यादा थी। तो इसलिए डॉटर की इनिशियल एज में 20 ईयर्स अगर आप ऐड कर दें तो वो फादर की एज बन जाएगी, ठीक है ना। जिस वक्त जाने का वक्त हुआ तो उस वक्त तो 20 ईयर्स फादर उससे बड़ा था, तो इसलिए मैंने डॉटर की इनिशियल एज में 20 ईयर्स ऐड किए हैं तो वो फादर की एज बन जाएगी। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है। और अगर फाइनल एज में आप देखें तो ये हमें दिया गया है कि जब वो रिटर्न करेगा, वापस आएगा, तो उस वक्त उसकी एज अपनी बेटी से 20 साल कम होगी, तो इसलिए मैंने माइनस कर दी है। तो अब फादर की इनिशियल एज वो T+20 है, डॉटर की इनिशियल एज से 20 साल ज़्यादा है, और फादर की फाइनल एज वो डॉटर की फाइनल एज से 20 साल कम है, ठीक है ना। तो वो यंगर हो गया। तो मुझे फादर और डॉटर की एजेस के दरमियान कनेक्शन मिल गया। इस यहाँ से 20 साल ऐड कर दिए और 20 साल सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो मुझे वो कनेक्शन मिल गया। अब इन्हीं इक्वेशंस को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखें, लेट्स से इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। जो इंटरवल, जो आने जाने का वक्त है, जो आने जाने का वक्त है ना, वो तो 4 साल है, और उसके साथ गामा मल्टीप्लाई करें तो वो डायलेट होगा और वो डॉटर के एजेस के दरमियान फ़र्क आ जाएगा। सिमिलरली जो मेरे पास फादर की इनिशियल एज अभी मैंने निकाली, इक्वेशन नंबर 2 में कह रहा हूँ, और ये इक्वेशन नंबर 3, ये 3 इक्वेशंस मेरे पास अब बन गई हैं। एक वो जो टाइम इंटरवल है, आने जाने का वक्त, वो 4 साल है, लेकिन फादर के लिए सिंपल 4 साल है, और डॉटर के लिए वो गामा के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर फादर की इनिशियल एज और डॉटर की फादर की फाइनल एज वो इस तरह कनेक्ट कर दी है। तो ये 3 इक्वेशंस मेरे साथ बन गई हैं। अब इन 3 इक्वेशंस को मैंने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस तरह करते हैं कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर लें। अगर इस इक्वेशन को आप आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो फाइनल देखें, लेफ्ट साइड TFI माइनस TFF हो जाएगा, और ये T0 DI और T0 DF से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये माइनस, चूंकि माइनस कर रहा हूँ तो 40 हो जाएगा, ठीक है। और साइन जो है वो प्लस का आएगा। और इस तरीके से वो, चूंकि वो तो मुझे पता है कि ये फ़र्क जो है ये तो 4 साल के बराबर है ना। फादर की अपनी एज में तो 4 साल का फ़र्क हुआ है ना, क्योंकि वो 2 साल के लिए गए और 2 साल के लिए वापस आए, तो सिर्फ 4 साल का फ़र्क है। और यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 4 जो बन रही है वो फ़र्क 44 का है। 40 उस तरफ चले जाएगा ना, तो 44 हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर ये साइन मेरे ख्याल में माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है, वहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस किया ना, तो ये साइन एक्चुअली यहाँ पर माइनस है, तो वहाँ पर जाके ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह मेरे पास 44 ईयर्स बन जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूँ, यानी इक्वेशन नंबर 1 पे अगर आप जाएं तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास वो 4 गामा T0 DF माइनस T0 DI के बराबर है। तो इस तरह 44 T0 DF माइनस T0 DI आ जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। और इसको इक्वेशन नंबर उसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास 4 गामा आ जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब आपको पता है कि इससे मेरे पास गामा की वैल्यू 11 आएगी, राइट। तो मैंने गामा कैलकुलेट कर लिया। अब चूंकि मुझे स्पीड पैरामीटर चाहिए, तो स्पीड पैरामीटर के अंदर लॉरेंस फैक्टर, अब आपको ये कैलकुलेशंस दोबारा से, ये लॉरेंस फैक्टर की डिफिनीशन है, उसको उधर ले जाएं, स्क्वायरिंग कर दें, और फिर यानी मैंने लॉरेंस फैक्टर को बीटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया उसी तरह वो सिमिलर कैलकुलेशंस की मदद से। अब इसमें अगर मैं बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये आप जानते हैं, गामा की वैल्यू, तो इसे कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, ये कुछ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशंस हैं। वो उसके रूट उसके अंदर LCM लिया है, फिर इसको इस तरह लिखा है, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, और इसको जब आप कैलकुलेट करें तो बीटा की वैल्यू। तो अब अगर वो अपनी स्पीड को विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट 0.9959 c के साथ मूव करेगा, तो उसकी वो जब रिटर्न करेगा, फादर जब वापस आएगा रिटर्न करेगा, तो उसकी एज अपनी डॉटर की एज से 20 ईयर्स कम होगी। तो एक्चुअल जो इसमें चीज़ थी वो आप यहाँ देखें कि जिस तरह हमने इस प्रॉब्लम को ऑर्गेनाइज किया वो ये था कि हमारे पास असल में जो जाने का वक्त है, आने जाने का वक्त है, वो डॉटर की एज में
फादर के लिए तो 4 साल में इजाफा हुआ ना, 2 साल वो गया, जितनी भी उसकी एज थी उसमें 4 साल का इजाफा हो गया। लेकिन डॉटर के लिए तो वो टाइम सेम नहीं है ना, तो डॉटर का टाइम गामा के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 बनी थी हमारे पास। और फिर उसके बाद इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके इससे हमने ये वाली इक्वेशन हासिल कर ली थी। अब एक तरफ वही डिफरेंस जो है वो 4 गामा के बराबर है, और वही एज में जो डॉटर की एज में डिफरेंस है वो 4 गामा के बराबर है, और डॉटर की एज में जो डिफरेंस है वो 44 के बराबर आ गया था। तो इसलिए इससे हमें फिर गामा कैलकुलेट करने में मदद मिली। तो वंस जो हमने गामा कैलकुलेट कर लिया तो फिर आपको पता है कि उसमें जो हमारे पास स्पीड पैरामीटर है वो गामा से एक्सट्रैक्ट होता है, तो इस तरह हम गामा में कैलकुलेट कर सकें। ठीक, ओके, थैंक यू।